नमस्ते बच्चों, मैं आपकी मैम ब्रह्मश्री। आज हम उपयोगिता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यूटिलिटी क्या है, यानी कि उपयोगिता क्या है, और उपयोगिता के प्रकार लिखिए। उपयोगिता क्या है बच्चों? किसी वस्तु या सेवा में मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यानी कि हम किसी वस्तु या सेवा का अगर इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी इच्छा की कितनी पूर्ति होती है, उससे हमें कितनी संतुष्टि मिलती है, उसको हम उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता को हम जो है यूटिल्स में माप सकते हैं। यानी उपयोगिता को सैद्धांतिक रूप से यूटिल्स में मापा जाता है। अब उपयोगिता के प्रकार, ये तो समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु और सेवा में जब मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो हमें जो संतुष्टि मिलती है, उसको हम उपयोगिता कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी किसी वस्तु या किसी सेवा की इच्छा की पूर्ति से हमें जो संतुष्टि मिलती है, उसको हम उपयोगिता कहते हैं। और इसका माप हम यूटिल्स में कर सकते हैं। उपयोगिता को सैद्धांतिक रूप से यूटिल्स में मापा जाता है। उपयोगिता के प्रकार पढ़ते हैं। पहला है कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी। किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग से मिलने वाली कुल संतुष्टि। आप अगर किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सभी इकाइयों से जो आपको टोटल संतुष्टि मिलती है, कुल संतुष्टि मिलती है, उसको हम टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता कहते हैं। मान लो आप अगर रोटियां खा रहे हैं और सारी रोटियों से सारी रोटियों का उपयोग करने से आपको जो कुल संतुष्टि मिल रही है, उसको हम टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता कहेंगे। और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU, यानी कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए, तभी हमें अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अब सेकंड पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। अगर मान लो हम एक कप चाय पीते हैं और एक और एक्स्ट्रा कप चाय लेते हैं, तो उससे जो हमारी जो संतुष्टि हो रही है, उससे जो उपयोगिता में परिवर्तन होता है, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। एक कप चाय पी रहे हैं, एक और कप चाय अगर हम लेते हैं, तो यानी कि अभी एक कप ले रहे थे, तो और एक और अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से जो हमारी उपयोगिता में परिवर्तन होता है, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी टोटल यूटिलिटी के बराबर ही होना चाहिए, तभी हमें अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यानी कि अधिकतम हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, अधिकतम हमारा जो है संतुष्टि प्राप्त होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करता है, तो उस वस्तु की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रोफेसर H द्वारा प्रतिपादित नियम है बच्चों ये, कि हम जैसे जैसे कोई उपभोक्ता, जैसे कोई भी उपभोक्ता है, किसी एक वस्तु का अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो उस वस्तु से जो प्रत्येक इकाई, जो उस वस्तु की प्रत्येक इकाई से जो हमारी मिलने वाली संतुष्टि है, उसको सीमांत उपयोगिता घटती हुई कहते हैं। यानी कि जो इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे हमें भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, उस टाइम जो जितनी इच्छा से हम पहली रोटी खाते हैं, उतनी संतुष्टि हमें तीसरी और चौथी रोटी में नहीं होगी, जितनी संतुष्टि हमें पहली रोटी में होती है। तो जैसे जैसे हम वस्तु की इकाई का इस्तेमाल करते जाते हैं, तो जो उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता है, वो घटती जाती है। ये प्रोफेसर H द्वारा प्रतिपादित नियम है, और इसको मैं आपको एक टेबुलेशन के द्वारा भी समझा सकती हूँ। और इसका निष्कर्ष क्या है? जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है,
तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आपको बताया हुआ है, जितनी वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एक और एक्स्ट्रा इकाई का यूज़ करते हैं तो उससे जो उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी आपको बताया था अभी, जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उनकी सारी इकाइयों से जो हमें संतुष्टि मिल रही है यानी कि उसको टोटल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ एक टेबुलेशन बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। चलो बच्चों, आप कमेंट किया करो, कुछ तो कमेंट में लिखा करो। नहीं कमेंट करना आता है एक दूसरे से पूछ के कमेंट कर दिया करो कि मुझे समझ में आए थोड़ा, कि आप कुछ पढ़ते हैं समझते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से मैं इकोनॉमिक्स का ज्ञान आपको बांटती रहूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। जितना आप वीडियो लाइक करेंगे, आगे प्रमोट करेंगे, उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं उतनी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और आपको उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी और आपका फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर आपके लिए टेबुलेशन मैंने बनाया हुआ है। इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर वस्तु की इकाइयाँ ली हैं, दूसरे कॉलम में कुल उपयोगिता और तीसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता ली हुई है। तो जब हम वस्तु की पहली इकाई बच्चों यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर पहली इकाई हमने वस्तु की यूज़ की है तो यहाँ पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर है। यहाँ यानी कि यहाँ पर हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। अब जैसे हम वस्तु की सेकंड इकाई का यूज़ करते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। फिर हम तीसरी वस्तु की इकाई का यूज़ करते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़कर 90 हो जाती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घट के 20 हो जाती है। ऐसे हम 40 वस्तु की 4 मतलब वस्तु की 4 इकाई का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुल उपयोगिता 100 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता घट के 10 ही रह जाती है। फिर वस्तु की 5वीं इकाई का जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुल उपयोगिता 100 है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घट के 0 हो जाती है। ऐसे ही जब हम 6 इकाई का यूज़ करते हैं तो कुल उपयोगिता घट के 90 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, -10 हो जाती है। और 7 इकाई जब वस्तु का हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी कुल उपयोगिता 70 हो घट के 70 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता जो है वो आपकी -20 ही रह जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम इकाइयों का बच्चों यूज़ करते हैं तो टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, एक लेवल तक बढ़ती है, अधिकतम होती है, उसके बाद भी घटना शुरू हो जाती है। तो जो आपका कुल उपयोगिता का वक्र है यानी कि टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ फिर नीचे ढलान में आपका कम होना शुरू हो जाता है। और अगर सीमांत उपयोगिता वक्र की बात करें, सीमांत उपयोगिता ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि जैसे जैसे हम इकाइयों का यूज़ करते हैं वैसे वैसे जो है हमारी सीमांत उपयोगिता जो है घटना शुरू हो जाती है। घट के फिर हम वहाँ पर एक शून्य लेवल पे आ जाती है। शून्य लेवल के बाद सीमांत उपयोगिता माइनस हो जाती है, यानी कि आपकी ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा थोड़ा ही ले लें। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी आपको मेरी। ये टेबुलेशन है, टेबुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब आपके लिए मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है तो इसका चित्रीय प्रस्तुतिकरण पढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो ये यूटिलिटी और उपयोगिता से रिलेटेड, ये आपके एक और क्वेश्चन में भी चल जाएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है। और बाकी हम सीमांत उपयोगिता का घटते हुए नियम के लिए हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वाई एक्सेस में मैंने क्या लिया हुआ है, उपयोगिता ली है। यहाँ पे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ली हुई हैं। यहाँ पे आपके नंबर लिए हैं 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक यहाँ पे नंबर लिखे हैं। और वाई एक्सेस पे यहाँ पे वस्तु की इकाइयाँ ली हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 इकाइयों के बाद फिर यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है तो -6, -7 लिया हुआ है।
ये वस्तु की इकाइयाँ हैं। ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है, जो ये बढ़ता है फिर अधिकतम होके फिर नीचे डाउन फ्लो में यानी नीचे घटने लग जाता है। और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व लिया है मैंने, जो अधिकतम से भी कम होना शुरू हो जाता है, कम होते होते ज़ीरो, ज़ीरो के बाद भी माइनस होने शुरू हो जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों। जब हम वस्तु की पहली इकाई का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका जो टोटल यूटिलिटी है 40 होती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 होती है। तो इस बिंदु पर आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है। यहाँ पर आपको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यही उपयोगिता का आपका संतुष्टि का पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे वस्तुओं की इकाइयों की जो मात्रा शुरू बढ़ाते जाएंगे, वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाते रहेंगे। मान लो आपने वस्तु की 5 इकाइयों तक बढ़ा दिया, 5 इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है बच्चों, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये आपका अधिकतम हो जाएगा इस पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने एरो लिया हुआ है। यानी कि वस्तुओं की 5 इकाइयों पर आपका टोटल यूटिलिटी अधिकतम यहाँ पर हो गई है। और मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता हुआ तेजी गति से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है। और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो भी देख लीजिए, अधिकतम से फिर नीचे कम होना शुरू होता है, कम होना शुरू हो जाता है, फिर ज़ीरो होगा, ज़ीरो के बाद बच्चों नेगेटिव हो जाएगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली यहाँ पर हमने वस्तु की पहली इकाई यहाँ पे जो यूज़ करी है, ये पहली इकाई पे आपका जो ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, यहाँ 40 पे कट कर रहा है। पहली इकाई में 40 आपकी ये टोटल यूटिलिटी है और 40 ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता भी 40 है और कुल उपयोगिता भी 40 है। तो यहाँ पर TU इक्वल टू MU, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे जो संतुष्टि है, उपयोगिता से जो संतुष्टि की प्राप्ति है वो अधिकतम है। अब इस पॉइंट के आगे मान लो हम वस्तु की 5वीं इकाई का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपकी जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम होगी, यानी कि अधिकतम कुल उपयोगिता बिंदु है ये, जहाँ पे एरो लगाया हुआ है। लेकिन इस वस्तु की 5वीं इकाई पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि सीमांत उपयोगिता है वो ज़ीरो हो जाती है घटकर। यहाँ 5वीं इकाई पे आपकी MU इक्वल टू 0 हो जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये MU इक्वल टू 0, मैंने इसको B नाम दिया हुआ है इस पॉइंट को, MU इक्वल टू 0। और जैसे जैसे बच्चों उसके बाद यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी अधिकतम है उस और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है 5वीं इकाई पे, अगर हम उसके बाद भी वस्तु की इकाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। अगर हम छठी इकाई का यूज़ करते, वस्तु की छठी इकाई यानी 6 इकाई का यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे घटना शुरू हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी -6 है, आप सामने देख रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर 7वीं इकाई का यूज़ करेंगे तो टोटल यूटिलिटी और भी कम हो रही है और यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी -7 ही रह जाएगी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, टेबुलेशन भी समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। मैं कोशिश कर रही हूँ इकोनॉमिक्स को बहुत इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही आपको नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे और आप इकोनॉमिक्स को कभी भी टफ नहीं समझेंगे। चलिए, अब ग्राफ का थोड़ा सा आपका ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा लिखा है मैंने डिटेल में। जो ग्राफ बनाया है हमने अभी, उसमें क्या लिया, एक्स क्षैतिज अक्ष यानी वस्तुओं की जो हमारा स्लीपिंग लाइन है, वस्तुओं की एक्स एक्स क्या होता है, स्लीपिंग लाइन होती है।
वस्तुओं की मात्रा या इकाइयाँ, यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स ली हुई हैं हमने एक्स एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे आपको बताया ही हुआ है, आपकी स्टैंडिंग लाइन होती है, उसमें हमने उपयोगिता ली है, उसमें हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही ली है। कुल उपयोगिता वक्र बच्चों क्या होता है? ये ऊपर की ओर बढ़ता है पर ढलान कम होती जाती है, और जब MU शून्य होती है तो ये अधिकतम होती है। मैंने आपको पहले अभी डायग्राम में समझा दिया है कि कुल उपयोगिता क्या है। ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर ढलान में कम होना शुरू हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी बच्चों हमारी जिस वस्तु की इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, वहाँ पर हमारी जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो अधिकतम होती है। चलिए, यही कुल उपयोगिता का वक्र के बारे में आपको बता दिया। अब सीमांत उपयोगिता वक्र के बारे में पढ़ते हैं। यह एक गिरता हुआ वक्र होता है, मैंने आपको पहले बताया है। ये अधिकतम से भी नीचे घटना शुरू हो जाता है, घटते घटते 0 होता है, 0 के बाद आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो यह एक गिरता हुआ वक्र होता है जो एक्स अक्ष को काटता है जब MU = 0 और फिर चला जाता है, और जब MU ऋणात्मक होती है, यानी कि जो एक्स एक्स को काटता है, एक गिरता हुआ वक्र होता है जो एक्स एक्स को काटता है। ये तो आपको बता ही चुकी हूँ, काटता ही है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, फिर कम होता है, कम होते होते 0 होता है, 0 होने के बाद फिर एक्स एक्स को काटेगा, तभी तो वो माइनस में जाएगा। तो जब MU 0 होता है, फिर उस 0 होने के बाद क्या होता है, MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, एक्स को काट के नीचे की तरफ वक्र आ जाता है। तो आपने चित्र में क्या पढ़ा है, यानी कि टोटल यूटिलिटी वक्र ऊपर जाता है, MU सीमांत उपयोगिता यानी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी वक्र क्या है, नीचे जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब MU = 0 होता है बच्चों, तब TU अधिकतम होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, वहाँ पर क्या होता है, टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है, तो क्या होता है, तब TU यानी कि टोटल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा करती हूँ, आशा कर भी सकती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है बच्चों। ठंड का मौसम है, रजाइयों में बैठें, 1 कप दूध पिएं और अपना चैप्टर पढ़ें, ध्यान से समझें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा, पहले इस डायग्राम का ले लें पहले। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा सा इसका ले लो एक्सप्लेनेशन, ये जो आपका डायग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है ये, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना डायग्राम, तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं, और आगे क्लास में बोर्ड वगैरह में अपने आप लिखना भी पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और एक बार प्रैक्टिस हो गई ना इकोनॉमिक्स में, तो अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत फुल मार्क्स ले सकते हो इकोनॉमिक्स में, मैथ की तरह। तो इस टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने जो ये पढ़ा है अभी, निष्कर्ष यह है, यह नियम बताता है, उपयोगिता का नियम, यह नियम बताता है कि उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि पाने की कोशिश करता है, और जब किसी वस्तु से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि कम होने लगती है, तो वह उस वस्तु पे खर्च कम कर देता है। यानी कोई भी उपभोक्ता ये चाहता है किसी भी चीज़ से, किसी वस्तु से उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, यानी कि किसी भी चीज़, किसी वस्तु, किसी सेवा का अगर यूज़ कर रहा है, उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इच्छा पूर्ति हो, उसको संतुष्टि मिले। और जब वो एक और अतिरिक्त इकाई का यूज़ करता है किसी वस्तु या सेवा के लिए, तो और उसके संतुष्टि में जब कमी आती है, तो वह उस वस्तु पे खर्च करना कम कर देता है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। जब आप एक सिंपल उदाहरण बताए, एक और उदाहरण से आपको समझा सकती हूँ। मान लो पिज़्ज़ा है,
पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, बड़ा मन है पिज़्ज़ा खाने का, अगर उसकी एक बाइट काटते हैं आप तो आपको ऐसा लगता है हा 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 वेरी टेस्टी, मतलब आपको आपकी इच्छा पूर्ति होती है। उस पहले बाइट से आपको जो संतुष्टि मिलती है वो तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे बाइट से नहीं मिलेगी। यानी कि पहले बाइट में जो इच्छा की पूर्ति हुई है वो तीसरे, चौथे, पाँचवें बाइट में आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इच्छा आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है फिर आपकी इच्छा भी कम होना शुरू हो जाती है, जिससे संतुष्टि कम होती है। संतुष्टि कम होने से सीमांत उपयोगिता कम होती है और वहाँ पर सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम काम करता है। और कोई भी उपभोक्ता चाहता है किसी वस्तु या सेवा से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करे, यानी कि जहाँ पर उसको टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी मिले, यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता जहाँ पर बराबर होती है वहीं पर किसी वस्तु या सेवा से अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अगर एक और अतिरिक्त इकाई का यूज़ कर किसी वस्तु या सेवा की एक और अतिरिक्त इकाई का यूज़ करने से अगर आपके संतुष्टि में परिवर्तन हो रहा है या संतुष्टि कम हो रही है तो वह उस वस्तु पे खर्च करना कम कर देगा, उस पे अब ज़्यादा व्यय नहीं करेगा। तो ये था बच्चों आपका उपयोगिता का नियम, उपयोगिता के प्रकार। और इसमें हमने प्रकार में 2 प्रकार पढ़े हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके दें। प्लीज़ नहीं आता तो एक दूसरे से अपने फ्रेंड से पूछ कर आप कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरी ऐसे हार्टली इच्छा है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक बनाऊं और मेरे द्वारा का अगर वेलफेयर होता है, अगर किसी का ज्ञान बढ़ता है तो मुझे उससे संतुष्टि मिलती है। ये मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, ये मेरी अधिकतम संतुष्टि होगी। तो इसी के साथ बच्चों मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।